ग्रेडियंट रोडवे ग्रेडियंट की रिगार्डिंग बात करेंगे। सो उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ रेट ऑफ राइज और फॉल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रोडवे। सो इसका मेजरमेंट होता है 1 इन एन लेंथ। व्हाट इज़ 1 और व्हाट इज़ एन? एन इज़ लेंथ अलॉन्ग रोडवे, मतलब एंड 1 इज़ यूनिट राइज और फॉल अलॉन्ग द लेंथ। इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग में। सो इट इज़ अ रेट ऑफ राइज एंड फॉल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रोडवे। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने ब्लैक कलर के अंदर जो मार्किंग किया है दैट इज़ नेचुरल ग्राउंड लेवल। एंड जो अपना रोड का डिज़ाइन है या उसका जो सरफेस होगा उसका जो लेवल है एक ग्रेडियंट उसका डिसाइड करके उसका मार्किंग किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्राउंड यूनिफॉर्म नहीं रहता, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवे अगर करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी अ रोड लाइक दिस। सो वी हैव टू डिसाइड पर्टिकुलर स्लोप that is fixed interval or uniform slope to carry our road on this ground. So in that उसमें क्या होता है, सपोज दिस इज़ ग्राउंड लेवल, तो कभी कभी क्या हो सकता है उसमें कि यहाँ पे ग्राउंड जो है अपने स्लोप से ऊपर रह सकती है, मतलब स्लोप का जो बेड लेवल है उसके ऊपर ये ग्राउंड का सरफेस रह सकता है। और कई जगह पे क्या हो सकता है, अपना जो स्लोप का सरफेस है वो ऊपर रह सकता है और जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे रह सकती है। उसमें इन दोनों केसेस में अपने कटिंग और बैकफिलिंग जो टर्म्स है वो इंक्लूड होती है। व्हाट इज़ मीन बाय कटिंग? कटिंग मीन्स जो एक्सेस पोर्शन है अपने जो डिज़ाइन पेवमेंट जिसका जो लेवल है उसको छोड़ के जो एक्सेस ऑफ मटेरियल होता है या जो भी एक्सेस ऑफ ग्राउंड की हाइट होती है उसको हम कट करके और रिमूव कर देते हैं। दिस पोर्शन वी हैव टू रिमूव, दैट इज़ कटिंग। एंड फिलिंग व्हाट इज़, जहाँ पर ग्राउंड नीचे होता है अपने डिज़ाइन पेवमेंट का जो सरफेस है वहाँ से नीचे है ग्राउंड लेवल, सो वी हैव टू फिल सम मटेरियल टू कैरी आवर यूनिफॉर्म स्लोप, दैट इज़ कॉल्ड एज फिलिंग। इसे बैंकिंग भी कह सकते हैं। दिस टर्म्स आर जनरली यूज्ड इन एनी अर्थ वर्किंग वर्क्स। अगर रोड का भी हो सकता है, पाइप का भी हो सकता है, कैनल का भी हो सकता है, उसमें यूज़ होता है फिलिंग और कटिंग। ओके, एंड यहाँ पे देखा है मैंने 1 इन एन का है, जहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर होता है ग्रेडियंट का वो डिसाइड किया हुआ है। जो लेंथ होता है उसके अलॉन्ग जो अपना राइज ऑन फॉल होता है उसका जो टर्म है दिस इज़ कॉल्ड एज ग्रेडियंट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझेंगे एग्जैक्टली ये क्या है। सपोज़ यहाँ पे है मेरा एक ग्राउंड है, सपोज़ ये पॉइंट और ये पॉइंट है मेरे रोड की सरफेस, उसका जो हाइट है वो वाई डिस्टेंस है, एक्स लेंथ है मेरा रोडवे का, और मैंने अज्यूम किया है एक्स इज़ 10 मीटर, मतलब मेरा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है रोडवे का वो 10 मीटर है। एंड वाई इज़ मतलब डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज़ 2 मीटर। सो यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट निकालना है उसका। तो लेट्स सी हाउ इट इज़ डन। ग्रेडियंट इक्वल्स टू वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये बेसिक टर्म है। उसके बाद उसके डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 करने के बाद ये आता है 0.2। ओके, सो ये तो हो गया सिर्फ उसका प्रोपोर्शनेटली वैल्यू कि 10 मीटर में 2 मीटर का जो राइज है वो कैसे एडजस्ट होता है, दैट इज़ 0.2 मीटर। लेकिन अभी और यहाँ पे मेरे को उसका स्लोप देना है कि 1 मीटर के लिए कितना होगा। तो क्या करेंगे, 1 मीटर के लिए 1 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आया ग्रेडियंट का जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू उसको डिवाइड करके जो मिला है वैल्यू 1 इन 5। सो व्हाट इज़ 5? सो ग्रेडियंट आता है हमारा 1 इन 5। सो लेट्स सी वो क्या है। यहाँ पे क्या कहता है, ग्रेडियंट ऑफ दिस एग्जांपल इज़ 1 मीटर डाउन या राइज फॉर 5 मीटर हॉरिजॉन्टल। सो अगर मैंने यहाँ से 5 मीटर हॉरिजॉन्टली गया मैं, तो 1 मीटर से डाउन हो जाएगा, ये पॉइंट मुझे मिल गया। फिर नेक्स्ट 5 मीटर्स के लिए जैसे मैं हॉरिजॉन्टली जाऊँगा वहाँ से 1 मीटर और डाउन करना है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ, सपोज मैंने 0 पॉइंट स्टार्ट किया, मैं 5 मीटर गिनूँगा पहले, उसके बाद उस जगह से ये जो लेवल है उसे 1 मीटर डाउन की जो लेवल होगी उसको मैं मार्क कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ से फिर मैं 5 मीटर गिरूँगा और उसके वहाँ से फिर 1 मीटर डाउन जो पॉइंट आता है उसको मैं मार्क कर दूँगा। फिर जो मटेरियल होगा या जो भी ग्राउंड होगा एक्सेस रिमूव करूँगा और फिर यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट को दोनों को ये पॉइंट के थ्रू जोड़ दूँगा। इसे जोड़ने के बाद मुझे ये रोड का पूरा ग्रेडियंट मिल जाएगा। ये तो छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है। अगर लॉन्ग स्लो ग्रेडियंट जब भी आप निकालते हैं उसका ये यूज़ होता है, ग्रेडियंट ऐसे ही निकाला जाता है, मतलब जैसे कि जस्ट लाइक अ स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू गेट डाउन, और इफ इट इज़ राइजिंग यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप राइजिंग। ओके, दिस इज ग्रेडियंट। ये हो गया उसका डेफिनेशन।
यहाँ पे आते हैं हम टाइप्स के लिए. मिनिमम ग्रेडियंट क्या है? इट इज़ ए मिनिमम ग्रेडियंट फॉर ड्रेनेज पर्पज ओनली. तो रोड का जो सरफेस है उसका ड्रेनेज होने के लिए वी हैव टू गिव सम फिक्स्ड वैल्यू फॉर ड्रेनेज ओनली. या सपोज यहाँ पे ग्राउंड बहुत ही फ्लैट है, वहाँ पे ग्रेडियंट देने का ज़रूरत ही नहीं है, ऑलमोस्ट मैचिंग विथ रोड सरफेस. सो उस रिगार्डिंग में हमको थोड़ा सा ग्रेडियंट देना पड़ता है. व्हाट पर्पस फॉर ड्रेनेज. ओके, दैट इज़ मिनिमम. मिनिमम पे आता है रूलिंग. रूलिंग मीन्स रूलिंग ग्रेडियंट ऑल्सो भी कॉल्ड एज डिज़ाइन ग्रेडियंट. एक स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं इसके, इंडियन रोड कांग्रेस के थ्रू दिए वाले हर एक रोड के लिए. उसके यूज़ करके जनरली वी हैव टू डिज़ाइन रोडवे बेस्ड ऑन दिस ग्रेडियंट. द थर्ड वन इज़ लिमिटिंग ग्रेडियंट, स्टीपर दैन रूलिंग ग्रेडियंट. ये जो रूलिंग ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू से और स्टीप रहता है ये ग्रेडियंट, दैट इज़ लिमिटिंग. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिट फॉर ग्रेडियंट. मतलब अगर इसके ऊपर ग्रेडियंट देना है तो उस हिली एरिया यहाँ जहाँ पे एकदम स्टीप रोड है उसी जगह पे हम देते हैं ना. तो जनरली वी हैव टू गो फॉर रूलिंग एंड डिज़ाइन ग्रेडियंट. एंड द फाइनल इज एक्सेप्शनल ग्रेडियंट. एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जनरली यूज फॉर घाट एंड हिली एरियाज, क्योंकि जहाँ पे डिफरेंस इन एलिवेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ग्रेडियंट का वैल्यू हमारा ज़्यादा आता है, स्लोप भी ज़्यादा आता है. जैसे कि मैंने दिखाया है, ग्रेडियंट इज़ हायर in mountainous region, whereas yeah, it is obvious because there is difference between the height is very large, that's why the value comes very large. That is about this gradient. So basic, this is the term about this gradient, roadway gradient. I hope you understand it. If you have any doubts you can ask me in comments. ठीक है, thank you.